गोपियां गोपी गीत गाने लगती है कृष्ण की याद में। जय जय जन्मना प्रज स्वयं सुस्वतंत्र गोपी गीत गाती है। आपके बिना इन गोपियों की दशा कैसी होती जा रही है। गोपियां अपने आप को कृष्ण मानने लगती है। गोपी तो धेनुकासुर का वध करने का अभिनय करती है। एक गोपी स्वयं को कृष्ण मानकर बकासुर का उद्धार करने लगती है। एक गोपी अपने आप को कृष्ण समझकर कालिया का नाग के फट पर नृत्य करने का अभिनय करती है। दशा खराब हो चुकी है। गोपियां तड़प रही है कृष्ण के दीदार के लिए, मचल रही है, भटक रही है। चले आओ हे गोपी, हे कन्हैया, चले आओ। गोपियां गीत गाती हैं और उस करुण रस की पुकार को सुनकर श्री कृष्ण गोपियों के हृदय रस के पटल को जानकर पुनः दिव्य महारास रासस्थली में प्रकट हो जाते हैं। उन गोपियों के भाव को सुनकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं हे गोपी, लो मैं आ गया। आज उन गोपियों के भाव को समझ जाते हैं प्रभु। जैसे ही भगवान को देखते हैं गोपियां मानो वो तड़प पूर्ण हो जाती है। जैसे जल के अंदर से मछली को बाहर निकाल दिया जाए, उस समय जो तड़प होती है मछली की कि पानी के अंदर जाने के लिए जो तड़प रहती है, वही तड़प इन गोपियों की आज पूर्ण हो जाती है। और भगवान ने उन गोपियों के ऊपर कृपा करी, पुनः दिव्य रास में समाहित किया और यह दिव्य रास संपन्न कराते हैं, उन गोपियों को आनंदित कराते हैं। बोलिए रासेश्वर भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय। भगवान ने दिव्य से दिव्य लीलाएं करी। आगे चलकर भगवान ने मधुर दिव्य लीला की, मथुरा मंगल। ध्यान से सुनिएगा। कंस घबराया हुआ है, सारी योजनाएं फेल हो चुकी है कंस की। तब अक्रूर जी को बुलाता है कि अक्रूर जी जाइए ब्रज और हमारे भांजों को ले आइए, कृष्ण बलराम को धनुष यज्ञ के बाद। आज अक्रूर जी कंस महाराज की बात मानकर श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए रथ पर निकल पड़ते हैं। आज कन्हैया और बलराम जी गौशाला में क्रीड़ा कर रहे, पीली पीतांबर पहने हुए, बंसी धारण किए हुए, मोर पंख धारण किए हुए। जैसे ही देखते हैं कि मथुरा की ओर से दिव्य रथ आ रहा है, वह रथ सीधे नंद बाबा के भवन पर रुकता है। जैसे ही नंद बाबा के भवन पर रुकता है, रथ से अक्रूर जी उतरते हैं। नंद बाबा स्वागत सुस्वागतम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, आसन ग्रहण करने के लिए कहते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, आने का कारण पूछते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, नंद बाबा मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। कंस महाराज ने बुलावा भेजा है धनुष यज्ञ के लिए। कंस महाराज ने बुलावा भेजा। नंद बाबा घबरा जाते हैं, अरे
ना ना ना, अक्रूर जी कैसी बातें करते हैं, हम कृष्ण को कंस के पास जाने नहीं देंगे। न जाने जब से कृष्ण की ब्रज में आगमन हुआ है, पूतना सत्रासुर धेनुकासुर न जाने कितने कितने दैत्य आए हमारे कन्हैया को मारने के लिए, और उसी को ले जाने की बात करते ना। अक्रूर जी समझाने लगे, अरे नंद बाबा, कृष्ण को हमारी सुरक्षा के रहते हुए कौन मार सकता है, आप चिंता न करो। और वो तो ब्रह्मा है। ना 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 ना, हम बिल्कुल जा रहे हैं। तब अक्रूर जी कहते हैं, बाबा आप क्यों नहीं समझते, कृष्ण केवल यशोदानंदन नहीं, देवकी नंदन कृष्ण है। जैसे ही नंद बाबा में हमने सुना कि अरे अक्रूर जी आप यशोदानंदन को देवकी नंदन कहते हो, आपने अक्रूर जी मुझसे तो कह दिया, लेकिन कभी यशोदा से मत कहियो कि कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। यशोदा रानी तो सुनते ही मर जाएगी। सुनते ही मर जाएगी, प्राणांतक हो जाएगा। अक्रूर जी, जो कृष्ण हमें प्राणों से भी दिया है, जो हमारा प्राण वायु है, आज आप कहते हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र नहीं है। आप कहते हैं कि हमारा कृष्ण यशोदा का नंदन नहीं। पकड़कर नंद बाबा रोने लगते हैं कि ये क्या कह दिया अक्रूर जी, अब हमारी यशोदा रानी से कभी मत कहियो। इधर माखन खिलो रही है यशोदा रानी, तभी नंद बाबा के समक्ष कृष्ण बलराम चले आते हैं। बाबा के समक्ष आकर अक्रूर जी को देखते हैं, प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी कहते हैं, अरे कृष्ण समझाओ ना नंद बाबा, तुम्हें धनुष यज्ञ के लिए हम लेने आए हैं, चलो। नंद बाबा से कहते हैं कि हे बाबा हमें जाने दीजिए ना, बड़ी दिनों से हम इस ब्रजमंडल से बाहर ही नहीं गए हैं। आज रोने लगते हैं। इधर मैया यशोदा जैसे कृष्ण के आने की आवाज सुनती है, माखन का लोटा लेकर दौड़ी चली आती है। कृष्ण ये लो ये माखन खा लो बेटा। आज कृष्ण को लाड़ लड़ाने लगती है यशोदा रानी। जैसे पता चलता है अक्रूर जी आए हैं कृष्ण को लेने के लिए, यशोदा रानी मानो मूर्छित सी पड़ जाती है, रोने लगती है। तो मुझे छोड़कर चला जाएगा ना, कृष्ण मुझे छोड़कर ना जाएगा। आज अंग्रेजा कहते हैं मैया से, मैया मुझे जाने तो मैं परसों लौट कर चला आऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। आज कन्हैया कहते हैं, समझाने लगते हैं नंद बाबा नंद रानी को कि मैं परसों लौट आऊंगा। रो रो कर बेहाल हो चुके हैं कि कृष्ण तो छोड़कर चला जाएगा। इधर जैसे ही ब्रजवासियों को पता चलता है कि प्रातः होते ही कृष्ण मथुरा जाने वाले हैं, छोड़कर जाने वाले हैं, समग्र ब्रजमंडल अश्रुओं की धार से नदियां बहने लग जाती हैं। प्रातः होता है, नंद बाबा नंद रानी रुदन करते चले जा रहे हैं, कृष्ण न जाओ छोड़कर। अक्रूर जी रथ पर बैठते हैं, कृष्ण बलराम रथ पर आरूढ़ होते हैं। अरे कृष्ण
हमें छोड़कर न जाओ। कन्हैया कहते हैं मैया को हृदय में लगाकर कि मैया चिंता न करियो, मैं परसों लौट आऊंगा। जैसे ही ब्रजांगनाओं को, उन गोपियों को पता चलता है कि कृष्ण छोड़कर जाने जा रहा है, मथुरा जा रहा है, तब सभी ब्रजमंडल काशी चले आते हैं और अरे अक्रूर जी इतने निर्दयी हो गए, हमारे प्राणों से प्रियतम कृष्ण को ले जा रहे हैं ना, उससे अच्छा तो हमारे प्राण ले जाइए। रथ के आगे समग्र ब्रजमंडल ब्रजांगनाएं लेट जाती हैं। अगर कृष्ण को लेना है तो हमारे ऊपर से रथ को चढ़ा कर ले जाओ। इधर राधा रानी को पता चलता है, दौड़ी दौड़ी राधा रानी चली आती है, कृष्ण ना जाओ, कृष्ण हे कृष्ण ना जाओ। आज राधा रानी ब्रजांगनाओं से समझाने लगते हैं कि भैया कि अरे गोपिकाएं मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा, हे राधा रानी मैं परसों लौट कर आ जाऊंगा। राधा जी कहते हैं इसे आप झूठ कह रहे हो, क्या कह रहे हो? हे कृष्ण मैं जानती हूँ कि आप नहीं आने वाले। राधा जी से कहते हैं कन्हैया कि हे राधा रानी जानती हो हम लीला करने आए हैं, लीला को प्रधानता, लेकिन हे कृष्ण मैं आपके बगैर कैसे रह पाऊंगी। तब भगवान ने अपनी दिव्य बंसी प्रदान करी। लो जब भी हमारी याद आए अपने अधरों पर इस बांसुरी को लगा ले। आज से ये बंसी का नाद ये कृष्ण नहीं करेगा। जैसे ही बांसुरी देते हैं सब रोने लगते हैं, ठहर जाओ कृष्ण की याद में बिलखने लगते हैं गोपिकाएं और गाने लगती है, रुदन करते करते ना जाओ। याद सताए तेरी कृष्ण कढ़ाए, ऐसी जो बजाए ऐसी जो बजाए बंसी, ऐसी जो बजाए बंसी, मेरे मन को पाए। याद सताए तेरी कृष्ण कढ़ाए, याद सताए तेरी कृष्ण कढ़ाए, ऐसी जो बजाई बंसी, ऐसी जो बजाई बंसी, ऐसी जो बजाई बंसी, मेरे मन को आए। याद सताए तेरी कृष्ण कढ़ाए, याद सताए तेरी कृष्ण कढ़ाए। गोकुल को छोड़
आधी रात माई, आधी रात माई, आधी रात माई, नींद चुराए याद सताए तेरी कृष्ण कन्हाए, याद सताए तेरी कृष्ण कन्हाए। यमुना किनारे तुम्हें बंसी बजाई, नैनों से आंसू मेरे रुक नहीं पाई। झलक दिखा दे मोहन, झलक दिखा दे मोहन, झलक दिखा दे मोहन भाई। सताए तेरी कृष्ण कन्हाए, याद सताए तेरी कृष्ण कन्हाए। ऐसी जो बजाई बंसी, ऐसी जो बजाई बंसी, ऐसी जो बजाई बंसी मेरे मन को भाई। याद सताए तेरी कृष्ण कन्हाए, याद सताए तेरी कृष्ण कन्हाए, याद सताए तेरी कृष्ण कन्हाए।